अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप वेर एवर यू आर यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन। और मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन अली साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। और पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हम 4-5 बातों पे आज जो क्रिकेट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करेंगे। एक तो आईसीसी की मीटिंग है, 10 तारीख है। अब देखते हैं T20 वर्ल्ड कप का क्या होता है क्या नहीं होता। और आईसीसी ने नए रेगुलेशंस भी जारी किए हैं टेस्ट क्रिकेट को अभी जो होंगे उसमें आपको बताएंगे कि क्या बातें तो वही हैं जो पहले चल रही थी, अब कंफर्म हो गया। उसके अलावा मौसम भाई जैसे अभी बता रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ की टीम पहुंच चुकी है इंग्लैंड। यूनुस खान को इंग्लैंड टूर के लिए पाकिस्तान पीसीबी ने जो है क्रिकेट बोर्ड ने बैटिंग कोच जो है वो बना दिया। और हम 2-3 शो से जो बात कर रहे थे कि सेमी को लेके कि सेमी ने वो जो बात की है कि आईपीएल में उनको कालू कालू कहा जाता था, तो उन्होंने भाई साहब अभी उसका अपने टीममेट्स पे बोला कि वो भी कहा करते थे। और ईशांत शर्मा ने कोई इंस्टाग्राम की फ़ोटो शेयर की हुई थी काफ़ी साल पहले, तो उसके घेरे में आ गए हैं क्योंकि बीच में कैप्शन ही यही लिखा हुआ है कि मैं फलाना और कालू। तो उस पर भी राय चाहेंगे मोहसिन साहब की कि ये क्या सिलसिला है। और मज़ीद भी फिर आपके कुछ सवाल हैं वो भी लेंगे। और मोहसिन भाई तो बड़े खुश होंगे, चुप करके बैठे हुए हैं। कल इनका क्या यार, हाय हाय हाय, संभाले, देखो दांत देखो छुपा के बैठे हुए हैं, लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे हैं। ये पोल जीत गए और काफ़ी मैसिव उससे जीते हैं मार्जिन से। लेकिन वो जीतना ही था भाई, वो था हमारी इंडिया पाकिस्तान के जो हम चाहने वाले क्रिकेट के। जब हमारे फेवरेट खिलाड़ियों के नाम आते हैं तो हम फिर किसी और तरफ जाते नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने रिस्क लिया। फिर भी उस पर पहले डिबेट करेंगे थोड़ी थोड़ी कि क्या मैं आई स्टिल से कि टीम मेरी इतनी माड़ी नहीं थी। और मोहसिन भाई बड़े दांत निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, वो क्या था, प्रभात। हाँ, देखें इन्होंने नहीं कहा। देखें मेरी बात सुने रिजवान साहब, बंदे को ना रियलिस्टिक होना चाहिए। अच्छा जी, आप मान लें कि आपकी से जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ ना कल, टीम वाज नॉट बैड। ओके, यू ऑप्टेड फॉर टू मैनी बैट्समैन। बैटिंग अच्छी थी। टू मैनी बैट्समैन। बैटिंग अच्छी थी। टू मैनी बैट्समैन। बैटिंग अच्छी। टू मैनी बैट्समैन। ओके, यू गो फिर 2 विकेट कीपर्स। ओके, ठीक है, आपको 4 कम से कम रेगुलर बॉलर लेने चाहिए थे। देखें जब आपने गिलक्रिस्ट को रख लिया ना, ओनली इन केस धोनी इज अवेलेबल टू मी, आई वोंट पिक गिलक्रिस्ट, अदरवाइज मेरी गिलक्रिस्ट ऑटोमेटिक सिलेक्शन। मैं इसका आपको जवाब जो देता हूं, जवाब दें। काफी लोगों ने सवाल भी किया हुआ कि भाई आपकी टीम में 2 विकेट कीपर क्यों। कल भी मैंने बोला था मैथ्यू हेडन थे, उनका भी रिकॉर्ड मिलता जुलता था, लेकिन संगाकारा के ज्यादा एक्सपीरियंस था, सेम उसी एवरेज उसी स्ट्राइक रेट से। तो ये कोई अनहोनी नहीं मैंने कर दी भाई। आपने बॉलर 3 ले लिए ना भाई, मैं बता रहा हूँ ना पहले विकेट कीपर का, ये मैंने कोई अनहोनी नहीं कर ली। इंडिया की टीम में 3-3 खेलते रहे, धोनी के साथ कहाँ, ऋषभ पंत साथ में, इंडिया की टीम में इसलिए इंग्लैंड की टीम में 2 खेलते रहे, अभी भी खेलते हैं, बेस्ट और बटलर कर रहे थे। आप एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? आपने वर्ल्ड कप में सुने ब्रैडली और मैकग्रा आपने रख लिए। आपने बेस्टो खेलता है, बटलर खेलता है इंग्लैंड। देखें आपने स्टोक्स रख सकते थे, आप जयसूर्या रख सकते थे। अच्छा, आपके बॉलिंग देखें, मेरी बात सुने, जो मैंने बॉलिंग का कंपैरिजन कर लेते हैं भाई। आपकी बॉलिंग वसीम और मैकग्रा, देखें आप एवरेज वसीम और मैकग्रा के साथ जोड़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आप उसकी एवरेज देखें, स्ट्राइक रेट देखें, वसीम से स्लाइटली बेटर है। क्यों है? क्यों है? वसीम पाकिस्तान में खेला ही नहीं है इतना। देखे ना, वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत खेला है मैकग्रा, बात को समझें। वो इंग्लिश कंडीशंस को आप कैलकुलेशन ये ना करें कि 84% और 16% आपको लोग प्यार करते हैं इसलिए वोट दे दिए हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर ये प्रैक्टिकली वोट ना देते रिजवान, आप 5% से ज्यादा क्रिकेट सेंस में आप बताइए आपके जो बॉलर मैं आपको बताता हूं, बॉलर मैं 4 बॉलर आपको कंपैरिजन दे यार। आपने अनिल कुंबले रख लिया यार, जिसकी 30 की एवरेज है, 4.5 का इकोनॉमी रेट। सकलैन की किसकी एवरेज है भाई? सकलैन कहां नहीं आया यार? मैं पाकिस्तान की टीम नहीं बना रहा था। इस तरह तो लोग कह रहे हैं गंगुली को क्यों नहीं रखा, सहवाग को क्यों नहीं रखा यार? सकलैन कोई कह रहा है पांड्या को क्यों नहीं रखा। ओ यार देखें, समझने की बात यह है कि जब मेरे देखें गंगुली, बताइए, सुन लें, आप कैसे कह सकते हैं गंगुली और सहवाग, सुने, गंगुली और सहवाग अगर मैं रखूंगा तो क्या रखूंगा? एज ए ओपनर ही रखूंगा ना। मिडिल ऑर्डर में मेरे पास जब मैच आपकी बैटिंग ठीक है, बैटिंग की तो डिबेट ही नहीं है, मैं आपको बॉलिंग पे ला रहा हूं। देखें मैं आपके 5 बॉलर मेरा आजमाए हुए 4 फास्ट बॉलर, 4 तो रेगुलर बॉलर्स के साथ मैं गया ना। हाँ, कौन भाई देखें, मेरे पास आजमाया हुआ ड्यू है डब्ल्यूज का, जिन्होंने तहलका मचा दिया वर्ल्ड क्रिकेट में। सही है, ठीक है ना।
अगर मुझे वसीम वकार के अलावा चॉइस पे जाता ना तो मैं शोएब अख्तर को पिक कर लेता। चलो दो तो ये हो गए, तीसरा हो गए ना, तीसरा बुमराह। आप बॉलर नहीं समझ रहे? ठीक है, बुमराह बॉलर। अच्छा, कुंबले को आपने कहा जी मैंने 3 बॉलर आपने रखे ही 3 है। ठीक है जी। हाँ। एक मैंने रखा मैकग्रा, ब्रेटली और मुरलीधरन, प्रॉपर जो बॉलर है। कुंबले का मुआवजा कर ले मुरलीधरन से, मुरलीधरन बेटर है। मैंने आपको मैकग्रा वसीम का बताया, ठीक है, हंसने की क्या बात है। विकेट्स के मामले में बेहतर है और विकेट के मामले में भाई एवरेज उसकी 23 की है, मुरली की, उसका इकोनॉमी रेट कम है, उसकी विकेट स्ट्राइक रेट उसका बेहतर है। कुंबले का नहीं मुआवजा, विकेटें कहाँ ज्यादा हैं ये भी तो चेक करें ना। 534। अब वो कहाँ खेलता रहा है? अगर वो तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलता रहा। क्यों नहीं खेलता रहा? ऑस्ट्रेलिया में उसको कितनी दफा रिपोर्ट किया डैरल हेयर ने। यार उसका होम तो यही है ना, एशिया ही है ना। अब इस पे अभी आप कह रहे थे वसीम यहाँ खेलता रहा है तो वो वहां पे यार एशिया होम जरूर है। आपकी टीम होगी। अच्छा जी, वसीम, वकार, कुंबले और रजाक। और रजाक नहीं, बुमराह और रजाक 5 बॉलर पूरे हो गए। अच्छा जी, आप ठीक है, बुमराह अच्छा बॉलर है। हाँ। आप देख ले जिनको ये कह रहे हैं कि वो बॉलर नहीं है, फ्लिंटॉफ। हाँ। फ्लिंटॉफ की एवरेज और स्ट्राइक रेट बुमराह से स्लाइटली बेटर है। देख लो ओवरऑल कैरियर और शुरू का कैरियर भी है ना। बैटिंग जोड़ लो जरा, फ्लिंटॉफ का जो बैटिंग का एज है। यार बैटिंग तो मैंने आपसे कहा है आपकी अच्छी है। तो मैं बॉलिंग की बात आपके कर रहा हूं। पास एबीडी विलियर्स है, कालिस है, संगाकारा है, गिलक्रिस्ट है, पॉन्टिंग है। तो मैं अपना पॉइंट क्लियर कर रहा हूं ना। अच्छा, गिव मी 30 सेकंड्स, आई विल क्लियर माय पॉइंट, देन इसके बाद बोलूंगा। चले ओके, मैंने वसीम का मैकग्रा के साथ बता दिया। ब्रेटली और वकार यूनुस का आप रिकॉर्ड देख ले, सेम टू सेम। उसके अलावा इन्होंने कुंबले को रखा, मैंने मुरलीधरन को। मुरलीधरन इज बेटर, आप रिकॉर्ड उठा के देख ले। उसके अलावा जी इनका बुमराह, मैंने बताया कि जिनको ये कह रहे हैं बॉलर ही नहीं है फ्लिंटॉफ, उसका रिकॉर्ड सेम टू सेम है ऑलमोस्ट बुमराह के साथ। फिर है जी इनके अब्दुल रज़ाक और कैलिस का जो बॉलिंग का रिकॉर्ड है वो भी इंटरेस्टिंगली सेम टू सेम ही है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 बॉलर, ये मैं मानता नहीं हूँ फ्लिंटॉफ और कैलिस को। तो अब आप देख लें जो इनके 5 बॉलर है एट पार आ रहे हैं अगर आप, और कुंबले जो है उनसे मुरलीधरन फार बेटर है। आप एवरेज और स्ट्राइक रेट सारी उठा के देख लें तो आप ये नहीं कह सकते कि बॉलिंग मेरी बहुत माड़ी है। खत्म हो गई बात खत्म। और भाई आप गए 3 स्पेशलिस्ट के साथ, 2 ऑलराउंडर्स के साथ, बात सुन लिया करें। तो मैं गया 4 स्पेशलिस्ट के साथ गया ना। मैं 4 स्पेशलिस्ट के साथ गया, 3 मैं गया जो देखिए तेंदुलकर की विकेटें माड़ी नहीं है। हाँ। यूवी के आईपीएल में 2 हैट्रिक्स भी हैं। यूवी इज नॉट अ बैड बॉलर। तो यूज ही नहीं करेंगे आपके 5 पूरे जो हैं। क्यों यूज नहीं करूंगा? मैं पागल हूँ? जब आपके पास इतने बैट्समैन है मैं यूज करूंगा। देखें, सईद अनवर को रखने का मकसद ये है कि सईद अनवर, देखिए हम इंडिया की टीम तो नहीं सिलेक्ट कर रहे ना। हाँ। अगर मैंने खुश करना होता, हाँ, सिर्फ वोटिंग पे जाता, मैं गंगुली को भी रख लेता, मैं जनाब सहवाग को भी रख लेता, मैं सईद अनवर को भी, मैं सिर्फ वसीम वकार के साथ चला जाता। देखिए ना, मैंने खुश नहीं, मैंने प्लेयर टू प्लेयर इनकी मार्किंग की है। मुझे पता है, मुझे आपकी टीम अगर 400 करती है ना तो मेरी टीम चेज कर लेगी, क्योंकि मेरे पास चेज करने वाले प्लेयर हैं। तो इधर भी तो हैं चेज करने वाले। आपके पास चेज करने वाले कौन है? आपके पास पहले खेलने वाले। नंबर 8 पे तो फ्लिंटॉफ आ रहा है, तो उसके बेवन नहीं चेज करेगा यार। एबी डिविलियर्स। अच्छा, आप इस तरह करें, 400 रन मुझे दे दें या 400 मुझसे ले लें, आप चेज करके दिखाएं। ये भी चैलेंज है मेरा, आप 400 चेज करके दिखाएं। और इसमें देखें बड़े मैच के प्लेयर हैं। पोंटिंग 2 दफा वर्ल्ड कप जीता हुआ, इनिंग्स देखें 2007 के वर्ल्ड कप में यार उसने 2 कप्तानी में, कप्तानी की बात करूं, कप्तानी के छोड़, और गिलक्रिस्ट जो है उसने 3 दफा जीता हुआ और उसका भी बड़े मैच के प्लेयर हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। चले अब आपने, अच्छा अब ये तो बताएं ना, आप अभी भी नहीं मान रहे जी सकलैन इज बेटर देन कुंबले इन ओडीआई। मेरी बात सुने, आप ये क्यों नहीं मान रहे? मुझे पता है कि कुंबले ब्रेन वाइज बहुत आगे है। ये कंपैरिजन यार ब्रेन वाइज क्या, ब्रेन अच्छा होता तो रिकॉर्ड भी अच्छा होता। सिचुएशन मुझे चाहिए। हाँ। मुझे मैच देखे, कुंबले के एरा को भी तो समझे ना। तो कुंबले से सकलैन से मेरा में वो कहाँ कि 20 साल का फर्क है यार। यार कुंबले और सकलैन का कोई मुकाबला ही नहीं है। एक ऑफ स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है। आप क्या बात कर रहे हैं मेरे से? मैं लेग स्पिनर पे गया हूँ ना। आप मुरलीधरन को ले गए ना, आप ऑफ स्पिनर। मैं मेंटल टफ प्लेयर्स पे गया। मुझे पता है कि मुझे किस प्लेयर की कहाँ जरूरत है। तेंदुलकर एज ए ओपनर कामयाब है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने उन्हें 4थे नंबर पर रखा है, बट इट्स नॉट डन एंड डस्टेड।
मैं जब चाहूंगा अपने बैटिंग ऑर्डर आगे पीछे करूंगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसी तरह बॉलिंग को भी। बात ये आप मान लें ये बात कि आपसे लोगों की मोहब्बत है, आप 16% वोट ले गए। अगर ये मैं टीम बनाता ना वर्ल्ड 11, मैं शायद 4% भी वोट ना लेता। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ना माने आप। हालांकि मेरी वर्ल्ड 11 देखें आप, मतलब फिर आप सेटिस्फाइड है ना मेरी परफॉर्मेंस से? नहीं सेटिस्फाइड आपके फैन फॉलोइंग से हूँ। जो आप रोना रो रहे हैं उस पे आपको समझा रहा हूँ कि ये रोना ना रोए। आपने बहुत अच्छे वोट लिए हैं 16। नहीं तो आप कहते हैं आप बनाते तो आप 4 लेते में देखें। अब आपकी बात, मेरा पॉइंट प्रूव हो गया। ये कहते हैं मैं बनाता तो 4% लेता, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट्स हैं इंडिया पाकिस्तान आपके साथ हैं, आपके साथ सेंटीमेंट्स भी होते हैं और आप नहीं समझ रहे ना। लोग आपको पसंद करते हैं, ये मान लें आप बात। बस आपको 16% आपने ऐसी फुस तीम के साथ आपने बैटिंग इतनी स्ट्रांग कर दी, आप ये भूल ही गए कि बॉलिंग भी करनी है। अभी तो मैंने आपको यार देखे ना, मेरा अगर एक मेन बॉलर पिट भी जाता है ना, आप इसको क्यों नहीं समझ रहे? कभी होता है कि एक मेन बॉलर को कुट भी पड़ जाती है। अच्छा, फ्लिंट आपको निकाल के वास रख लेता तो नहीं, मैं देखिए आप शॉन पॉलक पे भी जा सकते थे ना, वो बैट और यही तो आप यार, वो बॉलिंग ऑलराउंडर था। चलो इट्स डन एंड डस्टेड, ये टीम हो गई। मैं फिर कहता हूँ आप फिर कॉल करा लें, ये बात होगी, फिर पता चल जाएगा। तो देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लेयर टू प्लेयर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, आपकी बैटिंग स्ट्रांग है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। यू ऑप्टेड टू गो विद बैट्समैन, बट यू फॉरगेट के मेरे पास वो प्लेयर हैं जो प्रेशर सिचुएशन में डिलीवर कर चुके हैं। कोहली, शर्मा, सईद अनवर, नीचे आ जाएं यूवी, रजाक और धोनी को आप भूल रहे हैं। देखिए ये है मैच फिनिशर्स। भूल रहे हैं, ये क्या गिलक्रिस्ट, पोंटिंग, ये मेरा भाई आपकी बैटिंग, मैं तो खुद कह रहा हूँ योर बैटिंग इज वेरी स्ट्रांग, बट हु इज गोइंग टू डिफेंड दोस रन्स? ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलें आप सारा प्रोग्राम इस पे ना कर देना। फर्क है, यस देखिए फर्क कर देगा सबको। मैगरा सच निकल गया, कमाल का बॉलर। चांद पे भी होगा तो मेरी ही टीम जीतेगी। चलें होगा चांद पे होगा तो आप ही की टीम जीतेगी। कहीं भी करा लें। चलें जी, नेक्स्ट अभी हम हफ्ते में एक दफा टीम का ये कंपैरिजन किया करेंगे, और नेक्स्ट जो है उसमें मोहसिन भाई वर्ल्ड 11 बनाएंगे, मैं इंडिया पाकिस्तान की। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं अगर इंडियन टीम बनाऊं, ये इस बात को भी समझे ना, वो एक अलग मैं हमेशा यही टीम बनाने का कहता हूँ। नहीं, अभी ओडीआई की बनाई थी, अभी टेस्ट की बनाएंगे। ठीक है, मैं वर्ल्ड कप की टीम बनाता हूँ। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ आप एशिया की टीम बनाएं, आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से ना बनाएं। मैं वर्ल्ड की टीम बनाता हूँ, आप एशिया पूरे की टीम बनाएं। टेस्ट की जो मर्जी टीम बनाएं। नहीं, टेस्ट की होगी ना यार, आप जो मर्जी टीम बनाएं, दोबारा वनडे की बना लें। अब तो मैंने आपको वनडे तो होगी ना, टेस्ट की बना लें, आप बना लें इंडिया पाकिस्तान की टीम। चलो जी ठीक है, इस पे नेक्स्ट अभी हम बनाएंगे। मौसम भाई जो कह रहे हैं, बहुत काफी टाइम से क्लेम कर रहे हैं कि मैं ऐसी एक टीम बनाऊं इंडिया की जो वर्ल्ड बीटर होगी। और अभी इनकम्बेंट प्लेयर जो एट द मोमेंट दे आर प्लेइंग, दे आर एक्टिव इन क्रिकेट, उनकी बनाएंगे ना टीम। जाहिर है कि शास्त्री पर बनाएगा तो उन्हीं की बनाएगा ना जो खेल रहे हैं। देखें फिर वर्ल्ड 11 तो उनके साथ नहीं उतरेगी ना, तो वर्ल्ड 11 भी वही बनाएंगे ना जो खेल रहे हैं। ये तो आप नजायज कर रहे हैं। इस वक्त इंडियन टीम जो है टेस्ट में, उनको कुछ प्लेयर्स की आप मानने की जरूरत है। देखिए उनका एक सेटल्ड वनडे में भी उनको जरूरत है। क्यों? कि उन्होंने क्लेम क्या? मेरा क्लेम ये है कि मैं एक ऑल टाइम टीम बना के दूंगा 90 के बाद की। आप अपनी वर्ल्ड टीम बनाएं, मैं इंडिया की टीम। हाँ, मुझे 3 महीने दे दें इंडियन टीम के साथ। मैं जो 100-125 प्लेयर खेले हैं ना इन 5-6 साल में, समझा 3 महीने सुन लेना। नहीं, मुझे 3 महीने ये प्लेयर 100 प्लेयर दे दें जो पिछले 5-6 साल में खेले हैं, ठीक है? मैं आपको उनमें से टीम बना के दूंगा, उनको आप वर्ल्ड 11 के साथ खिला लें। हो गया जी, आपकी बड़ी मोहब्बत, आपने बहुत तादाद में कमेंट्स किए और पोल पे भी 250-300 कमेंट्स थे, और जो वीडियो के नीचे भी मोर देन 1100-1200 कमेंट्स थे। आपकी मोहब्बत का सबूत है। और मैं फिर कहूंगा कि आपने इसके साथ टिल्ट मारा है, इसकी मोहब्बत में इसको 16% कमाल हो गया यार। He is not worth than इस टीम 5%। 5% से ज्यादा आपने बैट्समैन चुने हैं। अब आप इसमें सारा टाइम जाया कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं खत्म करूं, आप दोबारा उसको लेके आ रहे हैं। आपको ईमानदारी से अच्छा भाई साहब, बीच में बहुत ज्यादा कमेंट्स थे, जिस टीम में सचिन हो फिर हम दूसरे को वोट कैसे दें, जिस टीम में रोहित हो हम दूसरे को वोट कैसे दें। ये दीज आर द सेंटिमेंट्स। इसके बावजूद कई लोगों ने मुझे कहा है
कि जी वो सब सही है लेकिन रिजवान भाई ने किया इसलिए हम वोट दे रहे हैं। वो भी मैं आपको कितने मैसेज दिखा देता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने जो बच्चे हैं उनका जो वोट था, उन्होंने इन प्लेयर्स के कई के नाम ही नहीं सुने हुए। वो कह रहे हैं जी आपने पुराने प्लेयर डाल लिए। तो भाई 1990 के बाद की टीम बनानी थी, अगर आपने नहीं इनके कमाल देखे हुए तो इसमें हमारा फॉल्ट तो नहीं है। नहीं वो सही है, लेकिन देखें बात ये है, ये माने यू शुड बी थैंकफुल टू योर फैंस। बता रहा इतने कमेंट किए। अच्छा, मैं स्टिल बिलीव कि अगर ये मैं वर्ल्ड 11 बनाता, मुझे ये वाली जो आपने बनाई है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, मुझे 5% वोट भी ना मिलते और लोग मुझे कहते ये क्या टीम बना दी, सारे बैट्समैन बना दी। चलो जी ठीक है जी, ठीक है जी, मैंने अपनी बता दी जस्टिफिकेशन उसकी। There is always room for betterment। हाँ, ये that's good। अब आपने देखें लॉजिकल हो सकता है, लेकिन मैंने जो पॉइंट बताया अपना, वो फिर मैंने भी अपना जो ज़हन में था और मैंने भी देखें इंडिया के 7 प्लेयर हैं, मैं 9 भी कर सकता था, फिर वो बैलेंस नहीं आना था। हाँ। इसलिए बैलेंस भी तो लाना है ना। नहीं आपकी मोहब्बत है। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 25% के आसपास हो जाएंगे वोट मुझे। शाबाश, तो दैट वुड बी माय विक्ट्री। दैट वुड बी योर विक्ट्री। है सारे बंदे इंडिया पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो वो कैसे जाएं अपने इंडिया जिनको वो बचपन से देखते हैं। आपने इंडिया पाकिस्तान से 16% वोट लिए हैं कि नहीं लिए हैं? ये यू शुड बी थैंकफुल। मैं 25 सोच रहा था। उन्होंने 16 लोगों ने 100 में से अपने अगेंस्ट वोट किया। इस पे हमने बहुत टाइम लगा दिया। इस पे नेक्स्ट टाइम आप जान के लगा रहे हैं क्या? मैं अपना दुख जो है ना छुपा रहे हैं। चले मैं खत्म कर रहा हूँ, आप आगे लेके जा रहे हो। अच्छा जी, एक तो जो मीटिंग होनी है आज आईसीसी की, अब उसमें फैसला होना है कि T20 वर्ल्ड कप होगा नहीं होगा। ऑफिशियली काफ़ी तो पहले भी बता चुके हैं मोहसिन भाई भी, इस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि होता नज़र नहीं आ रहा, नहीं होगा। हाँ, तो आज लेकिन उस पर शायद मोहर लग जाए। आईसीसी ने जो रूल्स बना दिए हैं ना, इससे बेटर है आप उस पर आए कि आप थूक नहीं लगा सकते, वार्निंग देगा अगर बार बार वो गलती करेगा बॉलर या कोई भी। नहीं वो तो टेस्ट की उस पे बात मैं वही कह रहा हूँ ना, ये इस पे आ जाए ना, ये तो हम बता चुके हैं, ठीक है, कि ये नहीं होना। अच्छा, दूसरी जो बात है, आईसीसी प्रेसिडेंट वो हेड जो है चेयरमैन, उनके मतलब अभी तक तो कोई उसका फाइनल नहीं है, ना कि कब कोई प्रोसीजर नहीं है, कौन आया, ना नॉमिनेशन है। तो ये 17 वोट है, 12 तो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो डालेंगी, 3 एसोसिएट्स हैं, एक जो जाएगा वो उसका भी वोट होगा। तो अभी तक रेस में तो इंग्लैंड वाले हैं, इंडिया वाले तो थे ही। अब खबरें आ रही हैं कि एहसान मानी साहब भी कूद रहे हैं बीच में। लेट्स सी, इस पे अभी कुछ बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आईसीसी का, बस इतना ही। कुछ फाइनल नहीं है। नहीं, एहसान मानी पहले भी रहा है यार, एहसान मानी फिर वो भी सोने वाला ही बोर्ड होगा, एहसान मानी आईसीसी स्लीपिंग बोर्ड, वो पहले भी रहे। अच्छा, आप तो यूनुस खान को डाल दिया, आप तो खुश होना चाहिए। यार आप किसको कहाँ जोड़ रहे हैं? उस पॉइंट टू पॉइंट आए, मैं यूनुस खान पे भी बताऊंगा। आप एहसान मानी ने अच्छा चेयरमैन है, तो अच्छा मैंने आपको क्या चेयरमैन है वो? चलो जी ठीक है, उस पे आप यूनुस खान पे बोल देना। तो जी अभी वो क्लियर नहीं है, अभी उस पे अब हम भी ज्यादा बात नहीं करते। तो ये 2 बातें होगी। रूल्स पे आ जाएं जो उन्होंने रूल जो उन्होंने दिए हैं, उस पे जो उन्होंने रूल्स हैं उसमें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। सारे पॉइंट मेरे को पता है, आप पूछते हैं। अच्छा जी, कोविड-19 जो है रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, उस पे आप बता दीजिए। ठीक है, वो टेस्ट मैच में अलाउ है, वनडे और T20 में नहीं है। टेस्ट में इन्होंने 3, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल वो नहीं होंगे आईसीसी के अंपायर्स, लोकल अंपायर्स होंगे, गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। तो टेस्ट में 3 और उसमें ODIs में 2 कर दिए, दैट्स अ गुड मूव। टेस्ट जो बॉलर्स को बचपन से आदत पड़ी हुई है गेंद को चमकाना, थूक लगा के, तो वो एक दफा वार्निंग मिलेगी, दूसरी दफा 5 स्कोर नहीं, दूसरी दफा भी हल्के रहेंगे। जब मुसलसल करते रहेंगे फिर 5 स्कोर प्लेंटी पड़ेगी। और वो देखे, मैं समझता हूँ ठीक यार, आपकी जिंदगी जरूरी है। हाँ। ये बात ज़हन में रखें रिजवान साहब, कि जिंदगी है तो स्पोर्ट्स भी होगी, सब कुछ होगा। मैं ये समझता हूँ, हैट्स ऑफ टू आईसीसी, हैट्स ऑफ टू क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, हैट्स ऑफ टू वेस्ट इंडीज, कि उन्होंने आज पहुंच गए हैं, वो मतलब कल पहुंच गए थे वो। और वो ठीक है, 3 प्लेयर उनके नहीं आए हैं, वो उनकी अपनी रिजर्वेशंस होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा, देखें सिडनी टेस्ट के बाद ये अब होगा, और बड़े अरसे के बाद, ऑलमोस्ट 4-5 महीने के गैप के बाद, 4 महीने के गैप के बाद क्रिकेट शुरू होगी। तो ये बड़ी बात है। अभी वो क्वारंटाइन हो जाएंगे, ज़ाहिर बात है, 14 दिन के लिए प्रैक्टिस होगी, वो होटल्स भी ग्राउंड के अंदर हैं। ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, इसको आप देखें, यू हैव टू लिव विद इट। बीमारी का हमने सामना करना होता है, हथियार नहीं फेंकने होते हैं। ये अच्छा है और बड़ी अच्छी बात है कि वेस्ट इंडीज़ पहुंच गई है। आईसीसी ने भी बड़ी अच्छे लचक, और ये 1 साल के लिए है, ये फॉर एवर नहीं है। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो रिव्यू सिस्टम है ना, ये ज़्यादा होने चाहिए टीम के पास। 1 कम है, 2 ज़रूर होने चाहिए। क्यों कि कई दफ़ा हमने देखा है अंपायर्स जो है ना, वो भी इंसान है, ह्यूमंस हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ODI की बात कर रहे हैं हम। ODI में भी, टेस्ट में भी 3 होने में कोई मसला नहीं है। देखिए
देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और गलती ह्यूमन एरर हो जाता है। मेरा भी यही है मानना। ये अच्छा है जो आईसीसी ने लचक दिखाई है, दिखानी भी चाहिए थी। बहुत अच्छा है वेस्ट इंडीज़ पहुंच गई है, इंग्लैंड बहुत अच्छा है, क्रिकेट रिवाइव हो रही है। बहुत अच्छा होगा कि आईपीएल के भी अब आज वाज़ेह हो जाएगा। फिर देखें यूएई गवर्नमेंट या श्रीलंकन गवर्नमेंट ये तो पहले से ऑफरें कर रही है ना आईपीएल के लिए। ये कोई नई बात नहीं है कि अब ये भी खबर चल रही है यूएई हैज एग्रीड टू होस्ट आईपीएल। यूएई वाज ऑलवेज रेडी। भाई कौन छोड़ता है, क्या बात है ये कोई भी नहीं छोड़ता रिजवान साहब। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है, वेरी गुड इनिशिएटिव जी। अच्छा जी, आप यूनुस खान के फैसले से तो मैं समझता हूँ आपको खुश होना चाहिए, और मुझे आप लग नहीं रहा कि आप ज़रा खुश मूड में हैं। यार रिजवान प्लीज़ बी लाइक अ क्रिकेटर नाउ, थिंक इन ए क्रिकेटिंग वे। आप ये समझते हैं इंग्लैंड के लिए सिर्फ उसे बैटिंग को वो कोच लगा के ले जा रहे हैं, इज इट अ गुड डिसीजन? आप ईमानदारी से बताएं, इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा वो प्लेयर है, अभी तो प्रैक्टिस ही आपने देखी, प्रेस रिलीज एक और पीसीबी की आ गई थी क्या कि कोई वो नहीं, वो कोविड-19 के पेश नज़र हम प्रैक्टिस वगैरह रिस्क नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे। अब यानी प्रैक्टिकली तो कोई क्रिकेट नहीं होगी, ज़बानी कलामी तो मैं भी यहाँ से बैठ के बता रहा हूँ। आप खुश कर रहे हैं सिर्फ यूनुस खान को, और यूनुस खान इतना बड़ा प्लेयर है, उसको सिर्फ इंग्लैंड के बाकी आप मतलब है 25 नंबरों वालों को आप डायरेक्टरें लगा रहे हैं, जिसका अपना रिकॉर्ड जीरो है, उसको न्यूजीलैंड बैठ के आपने एनसीए के में बड़े ओहदा दे दिया है। यार देखें, अब फिर मुश्ताक अहमद को आपने खुश किया, वसीम अकरम लॉबी को। अच्छा यूनुस खान तो मिसबाह, यार सुन तो लेना पूरी बात, ट्वीट कर रहे हैं। मिसबाह और यूनुस खान का हमेशा पर्सनैलिटी क्लैश रहा है, आप देख लें। मिसबाह ने उसको कप्तानी से हटवाया, और यार ये एक जोक है, इट्स मोर देन अ जोक। अगर यूनुस खान को देना है ना, मेरी बात सुने, उसको दें जैसे उसने मांगा था अंडर 19, उसको दें यंगस्टर्स। अब इन बाबों को जो पैदाइशी कोई बेसबॉल प्लेयर है, किसी की टेक्निक ही नहीं है, किसी का स्टेमिना नहीं है, किसी का पेशेंस नहीं है, इनको वो नहीं ठीक कर सकता। वो मैं अगर यूनुस खान की जगह होता, मैं कभी ये ओहदा कबूल ना करता। यार तो आपको क्या पता है कि उसने कमिटमेंट ही उसने बोला हो जी मैं इंग्लैंड की टूर तक ही रहूंगा। यूनुस खान ने ये बोला हो, उसने तो ट्वीट किया है, नहीं बोला हो तो उसने ट्वीट किया कि जी बड़ा वो मैं बड़ा खुश हूं, दोबारा जो मर्जी ट्वीट करे। आप मुझसे मेरी राय पूछ रहे हैं, उसकी राय पूछ रहे हैं। हां तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई मैं कह रहा हूं उसने गलत किया उसके साथ। ये इतने बड़े इतने अजीम प्लेयर को आप जिधर मैच ही नहीं होने, अभी देखना सारा इसके ऊपर बोझ आ जाएगा। टेस्ट शुरू तो होने देना सीरीज। ठीक है, तो उसने मिसबा ने उसको कब हटाया यार कप्तानी से? अच्छा यार फिर मैंने हटाया था उसको। मिसबा 2000 अब आप पता है एक बहस में पढ़ते हैं ना, फिर वो प्रोग्राम लंबा होता है, एक बहस लंबी हो जाती है। पहले भी हमने 11-12 मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि वो भाई मिसबा ने हटाया, यूसुफ का बयान मौजूद है, यूनुस के बयानात मौजूद हैं, यूनुस के ड्यूरिंग प्लेइंग डेज हैं कि मुझे मिसबा से कंपेयर ना करें, मेरा अपना स्टाइल है। और ये मानने वाली बात है, यूनुस बहुत बड़ा प्लेयर था यार। मिसबा 2010 में आया, उसको कप्तानी से 2009 में हटा दिया। भाई मिसबा पहले भी तो खेला है, उसके बाद यहाँ यही तो होता है, सो रहे होते हैं, उसके बाद कप्तान बन जाते हैं जिनकी टीम में जगह ही नहीं होती। बट को हटा के इसको बनाया था ना, वाइस कप्तान इमरान के बाद बने हैं, लेकिन कभी मोहम्मद यूसुफ को बनाया, कभी आपने वसीम को बनाया, वकार को बनाया, मोइन खान को बनाया वो इसीलिए आपकी टीम मैं ये कह रहा हूँ मिसबा ने रिप्लेस नहीं किया था यूनुस को एज कैप्टन। आपकी टीम में डेप्थ नहीं रही, पहले से कप्तान नहीं था। अब आप इसको और लंबा ना करें, बहस ना करें, सवालात करें मुझसे। मैंने आपको बताया अच्छा हमने पहले भी एक दो शोज में बात की थी डैरेन सेमी को लेके। डैरेन सेमी मतलब उन्होंने आजकल वो पता ही है अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो काला गोरा वो जो चल रहा है सिलसिला प्रोटेस्ट वगैरह, ब्लैक लाइव्स लाइक दे आल्सो मैटर, इस तरह की जो बातें चल रही हैं उसमें लेके उन्होंने जो बात की थी आईपीएल में। पहले तो ऑडियंस का लोग समझ रहे थे, फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि नहीं भाई टीममेट्स थे कुछ, वो मुझे ऐसे कहते थे, तब तो मुझे पता ही नहीं था इसका क्या मतलब है। मैं समझा था बड़ा मुझे कोई पहलवान टाइप बंदा समझ रहे, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि काले का क्या मतलब है तो फिर मुझे तो बड़ा मतलब आई एम एंग्री एंड दे शुड आस्क फॉर अपॉलॉजी, या उसको बोलें कि अपना खुद से ही बता दें, अदरवाइज आई विल रिवील द नेम। तो वो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट आई है उसकी 2014 में उन्होंने की थी, क्या नाम है यार लंबे बालों का जो है, ईशांत शर्मा, तो उसमें उन्होंने बाकायदा कालू लिखा हुआ है। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अब ये मुझे बताएं कि किस गर्ज से मुझे कालू कहते थे, प्यार से कहते थे या वो रेसिज्म वाला।
तो ये बात है सारी मोहसिन भाई। यार देखे मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है 2-3 दिन से हम इसको मुसलसल क्लैरिफाई कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है ना हमारा। यार सुन तो लेना, कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है ना। समझने की बात ये है कि एक चीज हुई है 2014 में, है वो 2020 में आ गई। ब्रेंजनन के साथ हुआ 11 साल पहले, वो अब आ गया। देखिए चीजों को, ये गोरे जो होते हैं ना, माजरत के साथ ब्रिटिशर्स, और ये जो ये हमेशा हमारे साथ यही अला, हम लोग वर्स्ट विक्टिम रहे हैं हमेशा। मैं पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। रिपोर्ट हमारे प्लेयर होते हैं, बैन हमारे प्लेयर होते हैं, गलत अंपायरिंग हमारे खिलाफ। तेंदुलकर कितनी दफा गलत आउट हुआ, क्यों? हमेशा देखे ना, वो तो स्टीव बकनर को पसंद यार स्टीव बकनर को नहीं पसंद था, डेविड शेफर्ड भी यही करता था हमारे साथ भी, वो यही करते थे। बात सिर्फ इतनी सी है, देखें हम क्लियर कर चुके हैं एक चीज को कि मैं मानता ही नहीं कि जब आप किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होते हैं, आप किसी को जो है ना वो रेसिज्म करेंगे। वो ये होता है शो, मैंने आपको कल बताया, मुझे भी कहा, अब मैं काला कहीं से नजर आता हूँ? एक मिसाल है, देखिए रिजवान, हमारे कल्चर में कालू, काला, अनेरे, और किधर जा रहे हैं, ओए लाइट बाल दे, ये चीजें चलती आई हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शांत शर्मा हो या कोई और हो, उन्होंने कभी भी उनके रंग और उसके ऊपर हिट नहीं किया होगा। प्यार, मोहब्बत, मजाक, फिर 6 साल वेट करने की जरूरत क्या है? हाँ, इस पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स मेरे ये हैं, नहीं कहना चाहिए। और अगर वो क्लियर कर दें, जो भी हैं प्लेयर्स या जो भी वो हैं, वो यही क्लियर करेंगे कि यार हम हिट नहीं कर रहे थे भाई, हम तो प्यार से आपसे बात कर रहे थे यार, हमारे कल्चर का हिस्सा है। जैसे हम बबलू, चंदा, मुन्ना, अपना इस तरह के लफ्ज हम यूज करते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है ये अनड्यू अटेंशन क्रिएट करने की खामखा कोशिश है, नथिंग मोर देन दैट। इफ दैट हैपेंस टुडे, देन I could have understand and I could have agreed कि यार नहीं, that's wrong. After 6 years you woke up and all of a sudden your ego was hurt. That's not true. यही बात BCCI ने भी क्लैरिफिकेशन दिया इतने साल पहले बात है। आप बताते तो हम इस पे एक्शन लेते, कुछ करते, लेकिन बेस्ट वे फॉरवर्ड यही है जो अभी मोहसिन भाई ने सजेस्ट किया कि ईशांत शर्मा को ईशांत शर्मा नहीं, सारे कोई भी एक बयान दे दे यार, उसको रगड़ा लग रहा है ना सोशल मीडिया पे। शर्मा को नहीं देना चाहिए ये टीम, जो IPL की टीम के हवाले से बात हो रही है ना यार, जो लोग IPL की टीम हो रही है, लेकिन जो रगड़े में आया हुआ है वो ईशांत शर्मा है। रगड़े में आना ही नहीं चाहिए, ये ज्यादती है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, वो ईशांत शर्मा क्यों दे, ये देना चाहिए तो वही IPL फ्रेंचाइज को। यार मेरी बात तो सुने ना, जिस फ्रेंचाइज से शर्मा खेल रहे थे ना, शर्मा भी अपना उसमें कोड डाल दे, लेकिन एज ए इंडिविजुअल क्यों दे वो शर्मा? मैं ये कहता हूँ टीम की तरफ से है कि देखें जी, वी डजंट वांट टू हर्ट यू, we doesn't want or we never thought about for a second कि कलर और रंग और नस्ल पे हम कर रहे हैं। यार ये तो टीम में चलता है, बस खत्म, वन लाइनर, आगे चल गया। लेकिन उसको टीम से मसला नहीं है, उसको शायद एक बंदा जिसका वो है वो बना 6 साल बाद मसला है यार। वो 10 सेकंड का बना दे क्लिप के, समी भाई यार वो आपके कहने पे क्यों बनाए? मैं इस पे स्टैंड करता हूँ, नहीं बनाना चाहिए। वो इसलिए वो बोलते कि हम प्यार से बोलते थे, बस बात खत्म। इशू बनाया गया ना, मैं ये कह रहा हूँ। तो वो बोल रहे इतनी 10 सेकंड में क्या फर्क है? वो क्या टीम, मैंने प्यार से बोला भाई, मैनेजमेंट दे दे, मैंने प्यार से बोला आपको, आप और ये मुझे यकीन है यही है, कोई किसी को हर्ट नहीं करता। इतने बड़े लेवल पे जब आप खेल रहे होते हैं, हेट ऑफ द मोमेंट तो मुझे समझ आती है। उसका कहना था, वो मुझे ये कह के फिर हंसते भी थे मुझ पे। ओ यार हम पे भी हंसते थे लोग, जब हम किसी को कहते हैं तो वो क्या रोते हैं? क्या बात कर रहे हैं यार? अब भी प्रैक्टिकल यार, हंसता ही है ना बंदा, कोई ऐसी बात कर। अब कल आपने कहा चांद पे होगा, तो लोगों ने इसको एंजॉय किया, वो क्या रोना शुरू कर देते तो सारे? रेसिज्म में तो नहीं, रेसिज्म क्या, चांद पे क्रिकेट हो सकती है? मत भी प्रैक्टिकल। चले चांद अगर नाराज हो जाए, केस कर दे आप पे कि आपकी जरूरत कैसे हुई? नेक्स्ट बात जी। अच्छा जी, एशिया कप कल भी एक बैठक हुई थी, कोई अभी उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। अब देखते हैं कि कोई मुद्दा भी कम है होने के। अच्छा भाईजान, कुछ 2-4 जो आपके सवाल हैं वो हमने लिए। स्वप्निल कदम है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान को क्या करना होगा टॉप 4 में आने के लिए अक्रॉस द फॉर्मेट? आई गेस ही इज आस्किंग। यस, वो इज राइट कि क्या करना होगा। दुख होता है तो आपको, अगर दुख होता है तो सोच लें हमें कितना दुख होता है। बहुत दुख सिर्फ एक काम करना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिनका वो है उनको लाना होगा। अच्छा, उसके लिए जरूरी नहीं है टेस्ट क्रिकेटर, वनडे क्रिकेटर या T20 क्रिकेटर या फर्स्ट क्लास प्लेयर हो। उसके लिए कोई भी जो ब्रेन हो
उनकी खिदमात ली जा सकती हैं, जो नीट एंड क्लीन हो, जिनके अपने भतीजे भांजे और इस तरह के बेटे बेटियां ना हो, पर्ची सिस्टम ना हो। देख लें अभी वुमेन क्रिकेट में अरूज मुमताज़ क्या कर रही है, किस तरह का काम हो रहा है। देखिए वन मैन जब आप शो करेंगे ना तो आपकी क्रिकेट को हर्ट होगा। तो कदम साहब मैं इतना ही कहूँगा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, एक कंप्लीट ओवरऑल चाहिए पीसीबी में। अगला सवाल है जी, आई गेस तानिया जिया, ये उनका क्वेश्चन है एंड शी इज आस्किंग, जहा है मेरा ख्याल है, तानिया जहा जी। शी इज आस्किंग के हरभजन हैज सेड वंस लाइक इंजमाम एंड यूनुस, रोहित शर्मा के साथ इंटरेक्शन में कहा था उन्होंने, इंजमाम और यूनुस खान जो है उनको मुझे बॉलिंग करते हुए मुश्किल, वो इसलिए भी कि यूनुस खान जो है ना वो लात गिरा के इस तरफ बड़ा मारते थे ना, स्वीप बहुत ज़्यादा मारते थे, और इंजमाम टेक्निकली स्पिनर्स पे बड़े स्ट्रॉन्ग थे। मैं समझता हूँ बड़ी, देखें ये भी फिर मोहब्बत और रिस्पेक्ट आ जाती है कि हरभजन ने बड़ा दिल करके बड़ी बात की और उसने मान ली एक चीज़। यही मैं कहता हूँ कि एक जो रिस्पेक्ट लेवल है ना वो होता है, अभी इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, रिस्पेक्ट लेवल होता है। और जब हरभजन मान रहा है तो इसके बाद तो बात करना ही, इस पे देखे ना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। ये बड़े प्लेयर बिल्कुल सही बात है, और ये बड़ी अच्छी एक रविश है कि वहाँ के खिलाड़ी यहाँ की तारीफ करते हैं, यहाँ के खिलाड़ी अक्सर उनकी तारीफ करते हैं। यूनुस खान ने बीच में कुछ 267 किया था, मार जाते हैं तो वो माफ कर दिया करें। और ये जो कल कमेंट है ना, हम क्यों खेलेंगे पाकिस्तान के साथ कंबाइंड, देखिए जरा नफरत को साइड पे रखना है, मोहब्बत जो है ना उसको जिताना है हमने। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि कईयों ने खुद जवाब दे दिया उसी पे इंडियन में सही, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मोहब्बत की जीत हो रही है और मोहब्बत ही को जीतना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विक्रम राज, कुतुब अंसारी, गुरप्रीत स्पेन से, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मैसेज थे, लेकिन और नाम भी हम सारे तो नहीं ले सके क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वीडियो जरा लंबी कर दी हमने, नहीं टाइम पे ही है 30 मिनट्स पे। अच्छा। बस अभी आपसे इजाज़त, लास्ट मिनट है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो ट्विटर पे भेजें, इसके कमेंट्स के नीचे लिख दें, कमेंट्स में आप भेजें और क्वेश्चन के सामने पहले एक हैशटैग लिख दें ताकि हमें पता चले कि इस कमेंट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमारे लिए जरा आसानी। अब ये देख लें आप जो ट्विटर पे भेज रहे हैं, ये कदम साहब ने भेजा, ये इन्होंने जहां साहिबा ने भेजा, हमने लिख लिए हैं। तो इसी तरह हम तो मुसलसल देख रहे होते हैं चीजें और हमारी ख्वाहिश होती है देखिए आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी गल्लां च यही ने, प्यार मोहब्बत वंडो, प्यार मोहब्बत वंडो। हुण कल मैं वेख रहा सा सिद्धू भाजी दा, उसमें शोएब मलिक भी थे हमारे, और दो और एक वो थे अजय जडेजा थे और एक और थे, अब मैं उनका नाम भूल गया हूँ, सॉरी। तो आपस में वही प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी। तो मैं यही कहना भाजी प्यार मोहब्बत करो। देखो है पीछे जिस तरह चहचहाट है, खूबसूरती है, परिंदे ने सारे पासे एक जही परिंदे ने, उन्हें परिंदों भी मोहब्बत सिखाओ, इन्होंने परिंदों भी मोहब्बत सिखाओ, नफरत तू करो साइड, अपना रखो बहुत सारा ख्याल, तो हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, और इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना थैंक यू वेरी मच, अपना रखें ख्याल, बहुत मोहब्बत दी आप लोगों ने, इनको कुछ ज्यादा वोट दे दिए, वैसे अच्छा काम नहीं किया आपने, कम वोट दिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।